साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना रंजीत जय भारत मीडिया की तरफ से और प्रमुख शक्ति केंद्र भाजपा की तरफ से आप सभी को फिर एक बार जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। और आपको पता है कि आज अटल बिहारी जी की पुण्यतिथि है, उनको भी कोटि कोटि नमन। साथियों आज एक बात करते हैं हम अटल जी की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले कृष्ण वाजपेयी जी, जो रियासती तौर पर मध्य प्रदेश में अध्यापक थे, उनकी वहीं शादी हो जाती है कृष्णाबाई जी से, जो उनकी शायद कर्मी थी। और उनकी कोख से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जिनका नाम रखा जाता है। साथियों बहुत ही सीधे और सादे स्वभाव के अटल जी, जिनकी जीवनी कुछ समय वो अपने पिताजी के पास स्कूल में पढ़े, बाद में ग्रेजुएशन के तौर पर फिर उन्होंने दयानंद कॉलेज में भी अपनी पढ़ाई पूरी की, बीए की। साथियों अटल जी बहुत ही बड़े व्यंगम और कवि भी थे। रामचरितमानस पढ़ने पर उनकी जो विचारधारा थी वो सारी की सारी बदल गई थी, उनकी जीवनी बदल गई थी। अटल जी बहुत ही मेहनती और बहुत ही नेक इंसान थे। 1956 में उन्होंने अपनी राजनीति सफ़र जनता पार्टी से शुरू किया, जो कि बाद में आकर उन्होंने जनता पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर श्री दीनदयाल जी उपाध्याय और श्यामाजी प्रसाद मुखर्जी के साथ उन्होंने अपना अहम रोल निभाया। 1996 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं 13 दिन के लिए, 16 मई से लेकर 1 जून तक। उसके बाद फिर वो 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं और तीसरी बार फिर 1999 से लेकर 2004 तक वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही अच्छा और दैविक स्वभाव के वो प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए एक बस सेवा यात्रा शुरू की थी, जो आज भी शुरू है। और उस बस में खुद सफ़र करके वो नवाज शरीफ जी से मिले और भारत और पाकिस्तान के अच्छे समझौतों के लिए उन्होंने अपना परंपरा को आगे बढ़ाया, अपना हाथ मिलाया। लेकिन उग्रवादियों ने कारगिल पर कब्जा कर लिया, जिस कारण कारगिल युद्ध हुआ और कुछ समय के लिए हमारे पाकिस्तान से समझौते टूट गए। साथियों भारत के बात करें तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे हवाई अड्डे, बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग उन्होंने बनाए हैं। चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग अपने भारत में बनाया उन्होंने। और साथियों विदेशों में भी उन्होंने जाके दूसरे देशों में अपने देश के लिए बहुत ही अच्छा व्यापार के माध्यम से लगा लीजिए और देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम कड़ियाँ उन्होंने निभाई। अटल जी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा था।
और अटल जी से एक बार किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं करवाई। ऐसे ही हमारे राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी से भी किसी ने पूछा था, तो उन्होंने भी ऐसे ही जवाब दिया था जैसे अटल जी ने कहा कि मैं देश सेवा में शादी करना ही भूल गया। हमारे देश में तमाम ऐसे महापुरुष पैदा होते रहेंगे जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। जैसे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बहुत सारे थे, जैसे हमारे माननीय ये टाटा रतन जी, जो प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों में भारत को आगे लाने में बहुत सारी सहयोग दिया है, जिनकी 60% आमदनी आज भी भारत के निर्वाचन विभाग में चल रही है। और ऐसे ही साथियों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लगा लीजिए, चाहे वो राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम लगा लीजिए, इन जैसे देवताओं का नाम सदा ही इस देश में चलेगा और चलता रहेगा। ये इंसान भगवान का रूप लेकर आए थे और मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं इनके लिए और कुछ बोल सकूं। लता मंगेशकर, अटल जी ने एक बार हंसते हुए बोला था कि अटल का उल्टा लता होता है। तो ऐसे ही लता मंगेशकर जी भी बहुत ही हमारे देश के लिए एक वो आवाज़ थी जो उस समय में बहुत जाने मानी वाली आवाज़ थी, जिसने अपने देश के लिए इतने इतने बहुत अच्छे संगीत गीत गाए जिन्हें आज भी याद रखा जाता है। ऐसे ही हमारे राज कपूर जी थे, बहुत ही अच्छे वो एक्टर थे। तो तमाम उन्हीं में से एक कोई फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, कोई राजनीतिक हो, उनमें से कोई एक अच्छा इंसान ऐसा होता है जो भगवान का रूप धरती पे लेके आता है और उसका नाम सदा रहता है। हमारे हरियाणा पंजाब की राजधानी के अंदर एक मुख्यमंत्री था जिनका नाम आज भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर लिया जाता है, जैसे चौधरी छोटू राम। वो भी एक अच्छे और बहुत ही नेक इंसान थे। चौधरी छोटू राम जैसा मुख्यमंत्री आज तक हमारे राज्य को मिला ही नहीं है। तो तमाम ऐसे ही कुछ शख्स होते हैं जिनका नाम इस दुनिया में सदा रहता है। उन्हीं में से एक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका 16 सितंबर 2018 अपनी 93 साल की उम्र को वो कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके आज पुण्यतिथि पर मैं फिर से एक बार उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपको अपना रंजीत हंजरा मर्दानहेड़ी प्रमुख शक्ति केंद्र भाजपा व जय भारत मीडिया में आपका स्वागत करता हूँ।